नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेब एक्सेसिबिलिटी। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि आखिर ये एक्सेसिबिलिटी जरूरी क्यों है। फिर WCAG की जो 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल साइट पे जाएंगे, डिजाइन और कोड में इसको कैसे लाना है, कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट कैसे बनता है, और हाँ, एंड में एक लाइव डेमो भी करेंगे। ओके, तो चलो डाइव इन करते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, द वाई। आखिर ये एक्सेसिबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? एक सेकंड के लिए सोचो, आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हो जिसमें सिर्फ सीढ़ियां हैं, कोई रैंप नहीं, कोई एलिवेटर नहीं। क्या वो बिल्डिंग सबके लिए है? ऑफ कोर्स नहीं, राइट? बिल्कुल, एक वेबसाइट भी बिना एक्सेसिबिलिटी के ऐसी ही है। वो कुछ यूजर्स को लिटरली दरवाजे से ही बाहर कर देती है। तो वेब एक्सेसिबिलिटी का सीधा सा मतलब है ऐसी वेबसाइट्स और टूल्स बनाना जिनको डिसेबिलिटीज वाले लोग भी आसानी से यूज कर पाएं। सिंपल। इसका मतलब है कि वो वेब पर इंफॉर्मेशन को परसीव कर सकें, यानी देख सुन सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, यानी समझ सकें, नेविगेट कर सकें और उसके साथ इंटरैक्ट भी कर सकें। तो एक क्रूशल पॉइंट, ये सिर्फ कोई टेक्निकल चेकलिस्ट नहीं है, ये हर एक यूजर के लिए एक इंक्लूसिव, एक वेलकमिंग एक्सपीरियंस बनाने के बारे में है। ठीक है, समझ आ रहा है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो, क्यों तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या, यानी इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो अब जब हमें वाई क्लियर है, चलो व्हाट पे चलते हैं। इसके रूल्स क्या हैं, इसका फ्रेमवर्क क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। वेब एक्सेसिबिलिटी का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, उसे कहते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, शॉर्ट में WCAG। इसको बनाया है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम यानी W3C ने, और यही पूरी दुनिया में बेंचमार्क माना जाता है। WCAG 4 कोर प्रिंसिपल्स पे बना है। एक सिंपल एक्रोनिम है इसके लिए, POUR, पोर। तो पहले दो हैं परसीवेबल और ऑपरेबल। परसीवेबल का मतलब सिंपल, यूजर को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो उसे देख पाए, सुन पाए। और ऑपरेबल का मतलब यूजर इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट कर पाए, जैसे बटन्स को क्लिक करना या फॉर्म्स फिल करना। ओके, तो P और O हो गए। अब आते हैं U और R पर, अंडरस्टैंडेबल और रोबस्ट। अंडरस्टैंडेबल मतलब इंफॉर्मेशन और वेबसाइट का ऑपरेशन समझने में आसान हो, कंफ्यूजिंग ना हो। और रोबस्ट का मतलब कंटेंट इतना सॉलिड होना चाहिए कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज जैसे कि स्क्रीन रीडर्स उसको आसानी से समझ सकें। तो ये है 4 पिलर्स, परसीवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रोबस्ट। इस प्रिंसिपल का पर्पस समझ आया? ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देता है। हम एक्सेसिबिलिटी को हर एंगल से कवर कर पाते हैं, कुछ मिस नहीं होता। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। चलो अब प्रैक्टिकल साइड पे चलते हैं। एक्चुअली इसको करते कैसे हैं? शुरू करते हैं डिजाइन से। ये नंबर, इसको नोट कर लो, 4.5:1। ये WCAG का मैजिक नंबर है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट और उसके बैकग्राउंड के बीच का मिनिमम कॉन्ट्रास्ट रेशियो इतना होना ही चाहिए, कम से कम लेवल AA कंप्लायंस के लिए। स्क्रीन पे देखो, बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है। लेफ्ट साइड में है गुड कॉन्ट्रास्ट, आसानी से पढ़ा जा रहा है। राइट साइड में है बैड कॉन्ट्रास्ट, पढ़ने में एफर्ट लग रहा है, राइट? ये छोटी सी चीज, गुड कॉन्ट्रास्ट, रीडेबिलिटी के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, खासकर उन यूजर्स के लिए जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट्स हैं। ठीक है, डिजाइन का पॉइंट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे कोड में कैसे बिल्ड करते हैं। आपका कोड यूज बोलना आना चाहिए, उसको अपना मतलब और स्ट्रक्चर साफ साफ बताना आना चाहिए, स्पेशली स्क्रीन रीडर्स को। इसके लिए हम यूज करते हैं सिमेंटिक HTML। इसका मतलब पता है क्या है? सिंपल भाषा में HTML को उसके असली नाम से बुलाना, हर चीज के लिए डिव यूज करना बंद करना। स्क्रीन पे देखो, एक डिव है और एक बटन है, दोनों पे क्लिक मी लिखा है। दिखने में शायद सेम लगे, लेकिन मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बटन टैग स्क्रीन रीडर्स जैसी टेक्नोलॉजीज को बताता है कि भाई ये एक इंटरैक्टिव चीज है, इस पे क्लिक कर सकते हो, जबकि एक आम डिव वो ये इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट मीनिंग, नॉट जस्ट हाउ इट लुक्स। ये कुछ बहुत जरूरी सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। पेज स्ट्रक्चर के लिए हेडर,
nav, main, footer। इमेजेस के लिए हमेशा इमेज टैग के साथ alt एट्रीब्यूट, हेडिंग्स के लिए H1 से H6 और लिस्ट्स के लिए UL, OL। इसको नोट किया? प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। ओके, सो एक एक्सेसिबल वेबसाइट हमेशा एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट भी होती है। जब चीजें ऐसी होती हैं जैसा यूजर एक्सपेक्ट करता है तो उनका ट्रस्ट बढ़ता है। देखते हैं कैसे। ये कोड सिंपल भाषा में ये कहता है, जब एक साइट कंसिस्टेंट होती है तो यूजर को हर बार नए तरीके नहीं सीखने पड़ते। उनका मेंटल लोड कम होता है और एक कॉग्निटिव ट्रस्ट बिल्ड होता है। उन्हें लगता है कि ये प्लेटफॉर्म अजीब नहीं है, रिलायबल है। सोचो, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट। ये पॉइंट याद रखना। तो कंसिस्टेंसी लाने के 5 सिंपल तरीके हैं। पहला, लैंग्वेज और टोन को सेम रखो। दूसरा, UI एलिमेंट्स जैसे बटन्स, फॉर्म्स, उनको स्टैंडर्ड तरीके से यूज करो। तीसरा, लेआउट, लोगो, सर्च बार, इनको वहां रखो जहां यूजर एक्सपेक्ट करता है। चौथा, यूजर एक्सपेक्टेशंस पूरी करो। और पांचवा, विजुअल्स, फॉन्ट्स, कलर्स, स्टाइल्स पूरी साइट पर सेम रखो। चलो, काफी थ्योरी हो गई। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ मैंने एक वेबसाइट खोली है। सबसे पहले स्टेप 1, हम इसका कलर कॉन्ट्रास्ट चेक करेंगे। ये देखो, इस कॉन्ट्रास्ट चेकर टूल से ग्रेट, ये टेक्स्ट पास हो गया। रेशियो 4.5:1 से ऊपर है। ठीक है, अब स्टेप 2, इस इमेज को इंस्पेक्ट करते हैं। देखते हैं ऑल्ट टेक्स्ट है या नहीं। यस, यहाँ देखो, ऑल्ट एट्रीब्यूट में एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। परफेक्ट। और अब स्टेप 3, पेज का HTML स्ट्रक्चर। यहाँ हेडर, नैव और मेन टैग्स का सही यूज हुआ है। अच्छा सिमेंटिक स्ट्रक्चर है। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? वीडियो पॉज करो और करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। तो आज हमने क्या सीखा? एक क्विक रीकैप। पहला, एक्सेसिबिलिटी एक इंक्लूसिव वेब के लिए क्यों क्रूशियल है। दूसरा, WCAG के 4 पॉर प्रिंसिपल्स। तीसरा, कलर, कॉन्ट्रास्ट और सिमेंटिक HTML का प्रैक्टिकल यूज। और चौथा, कंसिस्टेंसी से यूजर का ट्रस्ट कैसे बनता है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम WAIRA के बारे में देखेंगे। और एंड में बस एक सवाल, रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? एक्सेसिबिलिटी सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्टैंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।